सी बानी बोलिए, मन का आपा खोई, और इनको शीतल करे, आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल होय। जय श्री राम साथियों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीर दास जी के बारे में। कबीर दास जी हमारे भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल के कवि थे, लेकिन भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञान आश्रयी धारा के कवि थे। निर्गुण धारा के ज्ञान आश्रयी धारा के कवि थे हमारे कबीर दास जी। कबीर दास जी 15वीं सदी में भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर दास जी को मस्त मौला कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर दास जी को मस्त मौला कहा और वाणी का डिक्टेटर भी कहा। वाणी का डिक्टेटर और मस्त मौला किसने कहा कबीर दास जी को? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जन्म कब होता है ये कबीर दास जी का? 1455 विक्रमी संवत, और अगर सन में बोलेंगे तो 1398 ईस्वी में वाराणसी काशी में कबीर दास जी का जन्म होता है। 1455 विक्रमी संवत 1398 ईस्वी में काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में कबीर दास जी का जन्म होता है। और कबीर दास जी की मृत्यु कब होती है? 1494 ईस्वी मगहर यूपी में। 1494 ईस्वी मगहर यूपी में ही इनकी मृत्यु होती है। चलिए, कबीर दास जी के अन्य नाम। कबीर दास जी का अन्य नाम कबीर दास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहेब, वाणी का डिक्टेटर। वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मस्त मौला भी इन्होंने ही कहा था। चलिए, कबीर दास जी की कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। लिखित रूप से मुख्यतः 6 ग्रंथ हैं कबीर दास जी के, जिनमें कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली, कबीर सागर हैं। और इनमें बहुत विस्तार से ज्ञान वगैरह इन सब के बारे में, आत्मा परमात्मा, और इनमें इनके पद भी हैं, दोहे भी हैं, इस सब के बारे में बताया गया है। इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं विस्तार से। तो पहला क्या था हमारा? कबीर साखी। कबीर साखी, इसमें साखियों के माध्यम से श्रुता आत्मा और परमात्मा ज्ञान को समझाया करते हैं। इसमें साखी यानी कि दोहा, इनमें दोहों के माध्यम से श्रुता यानी कि आत्मा को आत्मा और परमात्मा ज्ञान से समझाते हैं कबीर दास जी। किसमें? कबीर साखी में। साखी यानी कि दोहों के माध्यम से। और दूसरा है कबीर बीजक। कबीर वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास द्वारा कबीर बीजक के नाम से 1464 ईस्वी में किया गया। कबीर बीजक का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास जी ने कबीर बीजक का संकलन किया 1464 ईस्वी में। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग हैं। इस ग्रंथ में क्या है? मुख्य रूप से पद्य भाग हैं। तो कबीर बीजक के 3 भाग हैं। कबीर बीजक के कितने भाग हैं? 3। रमैनी, शबद और साखी। रमैनी, शबद और साखी। रमैनी का अर्थ है रामायण। और रमैनी में प्रयुक्त छंद क्या क्या है? चौपाई और दोहे प्रयुक्त किए गए हैं बीजक के रमैनी वाले भाग में। और इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है रमैनी में प्रयुक्त की गई। दूसरा है शबद। शबद का अर्थ होता है शब्द। इसमें प्रयुक्त छंद है गेय पद। क्या है? गेय पद। और इसकी भाषा भी ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। शबद की भाषा भी, रमैनी की भी क्या थी? ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। लेकिन रमैनी में प्रयुक्त छंद दोहा और चौपाई थे, लेकिन इसमें क्या है? गेय पद है। और तीसरी है साखी। साखी इनका अर्थ होता है साक्षी। और इसमें प्रयुक्त छंद है दोहा। साखी में क्या प्रयुक्त है? दोहा। और इसकी भाषा है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। और तीसरा है कबीर शब्दावली। कबीर शब्दावली में आत्मा को परमात्मा की जानकारी बताई गई है कबीर शब्दावली में। कबीर दोहावली में, दोहावली से नाम से ही प्रयुक्त है, पता चल रहा है कि दोहे होंगे, ठीक है। और कबीर ग्रंथावली में पद और दोहे दोनों हैं। कबीर सागर यह एक सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत
जानकारी है। कबीर सागर सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। कबीर की माता का नाम नीमा था, कबीर के पिता का नाम नीरू था और कबीर की पत्नी लोई। कबीरदास जी के माता पिता नीमा नीरू और पत्नी लोई। और कबीरदास जी की भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। राजस्थानी पंजाबी मिली जो खड़ी बोली है कबीरदास जी की भाषा, इसको सधुकड़ी कहा। इसको सधुकड़ी कहा रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी किसको कहा? राजस्थानी पंजाबी मिली कबीरदास जी की जो भाषा थी उनको सधुकड़ी कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कबीरदास जी संप्रदाय दर्शन के कबीरपंथी संप्रदाय दर्शन के प्रवर्तक कबीरदास जी थे। कबीरपंथी संप्रदाय दर्शन की स्थापना की किन्होंने? कबीरदास जी ने। इनका उपनाम है वाणी का डिक्टेटर। वाणी का डिक्टेटर किसका नाम है? कबीरदास जी का। ठीक है, कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। कबीर के पद मुक्त काव्य कृतियाँ। कबीर के पद कैसे थे? मुक्त काव्य कृतियाँ थी। कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य और उत्तराधिकारी कौन थे? धर्मदास। कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य और उत्तराधिकारी कौन थे? धर्मदास। इन्हीं धर्मदास जी ने कबीर बीजक का संग्रह किया था। ठीक है, चलिए कबीरदास जी इनको थोड़ा और पढ़ते हैं। 1398 से 1518 तक जन्म हुआ था काशी में और निधन हुआ मगहर यूपी, दोनों यूपी में पढ़ते हैं। पालन पोषण किया जुलाहा दंपत्ति नीरू और निम्मा ने। इनके गुरु थे कबीरदास जी के रामानंद, प्रिय शिष्य धर्मदास। प्रिय शिष्य कौन थे? धर्मदास। बीजक कबीर वाणी का संग्रह किया था धर्मदास जी ने। ठीक है, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली इनके कबीरदास जी के। कबीरदास जी किसके समकालीन थे? दिल्ली सल्तनत में कौन राज्य कर रहा था तब? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीरदास जी। कबीरदास जी निर्गुण संप्रदाय के ज्ञानमार्गी उपशाखा के कवि थे। ज्ञानाश्रय ज्ञानमार्गी उपशाखा के कवि थे। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीरदास जी की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। कबीरदास जी की भाषा को सधुकड़ी कहा रामचंद्र शुक्ल ने। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। कबीरदास जी की रचना बीजक। बीजक में क्या था? साखी, शबद और रमेनी। रमेनी का अर्थ रामायण था, शबद का अर्थ शब्द था, साखी का अर्थ साक्षी। और इनका संग्रहकर्ता किसने किया था? ये इसका बीजक का संग्रह किसने किया था? कबीरदास जी के शिष्य और उत्तराधिकारी धर्मदास जी ने। ठीक है, चलिए कबीरदास जी की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कबीरदास जी की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य का प्रवर्तक कबीरदास जी को माना जाता है। हिंदी में भक्ति साहित्य का प्रवर्तक किसको माना जाता है? कबीरदास जी को। चलिए कबीरदास जी की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय श्री राम।